तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है कार्बन। कार्बन बेसिकली एनसीईआरटी के चैप्टर 4 का एक टॉपिक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। उसी का एक सब टॉपिक है कार्बन। कार्बन होता क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उसमें कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई इसका सेल देखा जाए, अगर उसको जूम करके उसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए, तो कार्बन के जो आखिरी पहला जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन के संयोजकता कितने होते हैं? इसके जो संयोजकता 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 कितना होगा बच्चों? इसको आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, मगर है कितने इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेन यानी आखिरी का पूरा सेल को पूरा करने के लिए, या फिर क्या चाहिए? चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो ये क्या चुनता है कि संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? +4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +4। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सेल यानी अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारी चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप दे दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसी से सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कार्बन के बारे में और बॉन्ड के बारे में, यानी कि आबंध। बॉन्ड, आबंध, आबंध यानी कि बंधन। बच्चों अब आप लोगों के साथ भी दोस्तों के साथ भी कुछ ना कुछ एक बॉन्ड बना हुआ रहता है। क्या रहता है? अपने दोस्तों के साथ भी एक बॉन्ड बनता है, उसको भी हम लोग बंधन बोल सकते हैं या आबंध बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी बॉन्ड बनता है ना, 2 तरह का बॉन्ड बनता है। एक होता है कि एकदम बहुत ज्यादा घनिष्ठता रहता है, और एक होता है कि नॉर्मल रहता है। क्या होता है? नॉर्मल। एक होता है कि किसी पे तुम पूरी तरह से एकदम निछावर कर दे रहे हो, या तुम उससे किसी तरह से पूरी तरह से तेरे पर पूरी तरह से दे रहा है, या तुम उससे पूरी तरह से ले रहे हो। इस तरह का जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। और जो आपस में शेयर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का हिंदी में बोलते हैं आपका आयनिक आबंध बोलते हैं, और वहीं कोवैलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। तो उसी तरह से जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन होगी, ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध होता क्या है, इससे पहले समझते हैं आयोनिक आबंध क्या होता है। इसके बारे में समझेंगे। आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध होता क्या है? आयनिक आबंध के बारे में भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गया, ये है आपका सोडियम। क्या है? सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। अब इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेन यानी कि आखिरी सेल को पूरा करने के लिए, या फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये किसी को दान दे देगा। क्या कर देगा? दान दे देगा। वहीं एक और एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो 2, 8 और 7। इसको अपना आखिरी सेल को यानी ऑक्टेन यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर ये अपने के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को दान दे दे। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 लूज कर दे या 1 किसी से गेन कर ले। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 1 किसी को लूज कर दे या फिर 7 एक्स्ट्रा कहीं से गेन कर ले। तो इसका लूज करना ज्यादा आसान है कि गेन करना ज्यादा आसान है? एग्जैक्टली लूज करना ज्यादा आसान है। तो ये क्या कर देगा? 1 इसको दान दे देगा। क्या कर देगा? दान दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा? +1 इसका संयोजकता हो जाएगा। उसी तरह से इसका क्या है कि एक ये लूज करने के बजाय 7 लूज करने के बजाय 1 गेन कर लेगा, एक किसी से भीख मांग लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऐसे तो माइनस लेते हैं, 1 आप लोगों की समझने के लिए यहाँ डाल देते हैं। ठीक है। तो ये आपस में एक तरह से बॉन्ड बना देगा, और ये बनेगा NaCl। NaCl हम लोग रोज यूज करते हैं, खाने का नमक, साधारण नमक। उसका रासायनिक सूत्र क्या है?
NaCl, ठीक है। और ये जो आबंध बनाएगा, ये जो आबंध बनाएगा, इसको तोड़ना यानी इसको गलाना या इसको आबंध को तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अगर गलाने के लिए अगर हम लोग हीट देंगे यानी गर्मी देंगे तो इसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी देने की आवश्यकता होगी, ये जल्दी गलेगा नहीं। वहीं जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है यानी कि सहसंयोजी आबंध, वो जल्दी गल जाएगा, उसको हीट ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जल्दी उसका आपस में बंधन टूट जाएगा। ये कमजोर होता है, आयनिक आबंध क्या होता है, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे भावना के बिना ही ये दूसरे को दान दे रहा है। वहीं सहसंयोजी आबंध का अगर हम लोग बात करें, सहसंयोजी आबंध का अगर हम लोग बात करेंगे, सहसंयोजी आबंध में अगर बात करें तो ये क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये ए है, क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। इसको, इसके पास पेन है और इसके पास क्या है, पेंसिल है। इसको पेन के साथ पेंसिल का भी आवश्यकता है और इसको पेंसिल के साथ पेन का भी आवश्यकता है। दोनों आपस में शेयर कर लेगा, अपना पेन और पेंसिल शेयर कर लेगा। ये ए का पास पेन और पेंसिल दोनों यूज कर सकता है, बी आपका पेन और पेंसिल दोनों यूज कर सकता है, ठीक है। और इस तरह का जो आपस में जो बॉन्डिंग बनाता है, इस तरह का जो आपस में बॉन्डिंग बनाता है, इसको हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध। समझ में आया बच्चों? इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। इसका आखिरी आपका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन का बाहरी सेल में भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, बोले भाई हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दो, आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये आपस में शेयर कर लिया, ये भी आपस में शेयर कर लिया और आपस में एक बॉन्ड बना दिया। इसको बोलेंगे सहसंयोजी आबंध। क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध। और ये कंपेयर टू आयनिक आबंध, आयनिक आबंध के कंपेयर में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, वीक होता है यानी कमजोर होता है। ये जल्दी आपका गल जाएगा या जल जाएगा, ठीक है। वहीं आपका जो आयनिक आबंध है उसको जल्दी जल्दी हीट देकर उसको आबंध को तोड़ा नहीं जा सकता, वो मजबूत होता है कंपेयर टू सहसंयोजी आबंध, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आपका। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि एथेन का अगर इलेक्ट्रॉन, ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये एग्जाम में बहुत बार बनाने दिया है, पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, कि क्या इसका नाम है, एथेन, एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, तो उसको भी आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं संरचना बनाने का, जैसे कि CH4, इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है मेथेन। मेथेन, इसे बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। ये कार्बन है, क्या है बच्चों, कार्बन है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी बिंदु पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। और वहीं ये क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 4 है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का आपका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बोलो, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब इसे भी तो अपना ऑक्टेंट पूरा करना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन का ऑक्टेंट नहीं होता, आखिरी सेल में डबल यानी डुअलिटी यानी 2 पूरा होना चाहिए उसका आखिरी सेल में। क्योंकि पहला सेल कितना होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का आखिरी सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा करने के लिए डुअलेट होना चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। इसे भी 2, ये भी 2 पूरा हो गया, ये भी 2 पूरा हो गया, ये भी 2 पूरा हो गया। कार्बन में कितना चाहिए, 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो ये इस तरह से अपना 8 यानी ऑक्टेन पूरा कर लेगा। और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। आज इसके बाद के जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको 2 तरह का होता है, एक संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है। एक होता है संतृप्त, क्या होता है बच्चों, संतृप्त, क्या, संतृप्त। एक क्या होता है, असंतृप्त,
क्या होता है? असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, ये समझते हैं। संतृप्त में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? एक बॉन्ड होगा। दो कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड होगा। वहीं असंतृप्त में क्या होगा? एक कार्बन के बीच में या तो दो बॉन्ड होगा या फिर तीन बॉन्ड होगा। क्या होगा? या तो दो बॉन्ड होगा या फिर तीन बॉन्ड होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एक बॉन्ड होता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। वही जो डबल बॉन्ड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एल्केन जो ग्रुप है उसका कितने ग्रुप से, यानी कि कितने कितने एलिमेंट्स एल्केन में आते हैं, एल्केन में किस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, और एल्काइन में किस तरह से होता है। तो इसे पढ़ने से पहले हमें पहले कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन को क्या क्या कहते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर एक कार्बन है, क्या एक कार्बन है, उसे कहेंगे मैथ। क्या कहेंगे बच्चों? मैथ कहेंगे। दो कार्बन है उसे क्या कहेंगे बच्चों? एथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एथ। तीन कार्बन है तो क्या कहेंगे उसे? प्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रॉप कहेंगे। चार कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। पांच कार्बन रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंट। छह को क्या कहेंगे? हेक्स। 10th के जो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस में 6 तक ही है, बट इसके बाद भी होता है। 7 कार्बन का हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से चलते जाता है। तो खैर अभी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसका नामकरण पढ़ लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं एक ग्रुप वाले, एक सिंगल बॉन्ड वाले यानी एक आबंध वाले ग्रुप के, यानी एल्केन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एल्केन। एल्केन में कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये क्या है? आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन है। अब एल्केन के बारे में पहला एलिमेंट यानी कि पहला कार्बन क्या होगा? एथ। इसका नामकरण क्या करेंगे? अगर एक कार्बन है तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा? C1, C1 को तो नहीं लिखते हैं, H21 यानी कि 2 into 1, 2 into 1 plus 2 कितना? 2 1 2, 2 और प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो हम इसे इतना कैलकुलेशन करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4। क्या लिख देंगे? 4। क्या लिख देंगे? 4। अब इसका जो संरचना होगा, क्या इसका जो संरचना होगा वो किस तरह से होगा ये भी देख लेते हैं। ये क्या है? कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड होना चाहिए? एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। वहीं कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। कितना बॉन्ड बनाएगा वो? हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम होगा, एल्केन का फर्स्ट ग्रुप है जिसका नाम होगा आपका मेथेन। क्या होगा? मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन। उसी तरह से अब दूसरे दो कार्बन से क्या नाम रखते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन अगर 2 रहेगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना? 2 दूनी 4 प्लस 2 6। यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। इसका नाम क्या रखेंगे? दो कार्बन में क्या था पहले? देखो दो कार्बन में क्या क्या नाम था यहाँ पर? एथ। तो यहाँ दो कार्बन में एथेन ग्रुप, एल्केन ग्रुप का क्या हो जाएगा? एथ का एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। सब नाम याद कीजिएगा बच्चों, ये सब एग्जाम में आएगा आपका, पता है ना। अब आता है एथेन का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? कार्बन कार्बन, दो कार्बन लिख दिया। इस कार्बन का कितना बॉन्ड बनेगा? पहले तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब बाकी बचा इसमें कितना होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। और इसका भी कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। सब जगह हाइड्रोजन डाल दीजिए आप। क्या कीजिएगा? सब जगह हाइड्रोजन डाल दीजिएगा। ये क्या हो गया? एथेन हो गया। क्या हो गया?
एथेन हो गया। इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले में चलते हैं। आपका एक सेकेंड रुकिए बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम लोग तीन कार्बन रहने से क्या होगा, 3 कार्बन रहने से क्या होगा, C3H 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया C3H12। और इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का क्या नाम रखे थे हम लोग इससे पहले, देखिए 3 कार्बन का क्या नाम था, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। तो एल्केन का 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा बच्चों, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3 कार्बन, 1 2 3। प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको कि आप इसका केमिकल फॉर्मूला दे दिया, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। आपको दे दिया जाएगा नाम, आपको दे दिया जाएगा नाम, आपको नाम के हिसाब से केमिकल फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, ये तीनों बना के लेकर आइएगा, आपको होमवर्क रहा। तो क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। एंड बच्चों ये देखिए हमारा क्लास है इस लर्निंग गाइड एकेडमी। यहाँ पर आप बेझिझक गूगल या प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर लर्निंग गाइड एकेडमी या फिर LGA लर्निंग के नाम से सर्च कीजिए और जो एप्लीकेशन आएगा उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहां पर सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएगी या फिर नॉमिनल चार्जेस के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।